जय हिंद साथियों, वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन हम लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो लेने जा रहे हैं बेगा जनजाति यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, जो हमारा मध्य प्रदेश की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है यहाँ पे पीएससी की, उसके अकॉर्डिंग से जो हम सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने भील जनजाति का जो लेक्चर्स लिए हैं, उनको लेक्चर्स को आप देखिए और जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनमें अगर आपको किसी प्रकार की अगर कोई जो है फॉर्मेटिंग वगैरह जो अच्छी लगी हो तो आप उसमें कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शंस में कि इसी प्रकार से हमें पढ़ाना है या फिर कुछ अलग टाइप से में हम उसको पढ़ा सकते हैं। तो साथियों, आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेगा जनजाति। बेगा जनजाति का जो आज हम डिस्कस करेंगे वो सामान्य परिचय, वितरण, उनकी जनसंख्या क्या होती है, उनमें कौन कौन से विवाह के संस्कार होते हैं और उनमें कौन कौन से जो कलाकार होते हैं जो जिनकी विधाओं में, चाहे नृत्य कला हो चाहे चित्रकारी में हो, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो साथियों, जो बेगा जनजाति होती है, ये बेगा जनजाति जो हैं, सबसे पहले अगर बात हम करें इसका अर्थ अगर हम देखें तो बेगा जो होते हैं वो होते हैं पुरोहित। क्या होते हैं? ये होते हैं पुरोहित, जो पूजा पाठ वगैरह जो करते हैं। या इनका एक अन्य नाम होता है बेवात, इनको बेवात भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो ये बेगा होते हैं ये धरती या प्रकृति पुत्र भी कहलाते हैं। प्रकृति पुत्र भी कहलाते हैं। इनका एक अन्य नाम भी होता है, जंगल के राजा भी ये कहे जाते हैं। जंगल के राजा भी ये कहे जाते हैं। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो बेगा जनजाति होती है, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा जो है विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। किसे? बेगा जनजाति को भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसको घोषित किया गया है। अब साथ ही साथ क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो बेगा होते हैं, इन बेगाओं की अगर बात हम करें तो एक पुस्तक आती है द बेगा, जिसके राइटर्स हैं बेरियर एल्विन इनके राइटर्स हैं, जिन्होंने ये कहा है कि ये जो बेगा होते हैं इनको इन्होंने क्या क्या कहा है? वैद्य कहा है, साथ ही साथ इनको जादूगर कहा है। जादूगर के बाद इनको क्या कहा? आदि स्वामी इनको कहा गया है। किसमें? दी बेगा पुस्तक जो होती हैं, इसका एमबीबीएस में प्रश्न पूछा गया है कि जो दी बेगा पुस्तक जो होती है उसके लेखक कौन होते हैं? तो बेरियर एल्विन। ठीक है, तो ये होते हैं क्या? बेगा जनजाति का अगर सामान्य परिचय अगर देखा जाए तो अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बेगा होते हैं, इन बेगाओं में एक परंपरा होती है या एक इनका मत होता है। क्या मत या परंपरा भी हम कह सकते हैं कि इनका ये कहना है कि जो सृष्टि होती है, सृष्टि के जो निर्माता हैं वो हैं इनके ठाकुर देव। कौन है? ठाकुर देव। बेगा जनजाति में एक मत, ये परंपरा होती है कि सृष्टि के जो निर्माता रहे हैं वो ठाकुर देव रहे हैं। ठाकुर देव इनके देव होते हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, ये हो गया बेगा जनजाति का सामान्य परिचय। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि बेगा जनजाति में कौन कौन जनसंख्याओं का क्या वितरण होता है। अब जो हम देखने वाले हैं कि बेगा जनजाति में जनसंख्याओं को भी देखेंगे। एक हम देखेंगे प्रादेशिक वितरण इनका, है ना, यानी कि भौगोलिक वितरण। जनसंख्या होती है इनकी 4,14,526, अप्रोक्सीमेट जो होगा 4.15 जो होगा अगर देखा जाए तो। अब अगर हम देखें तो इनकी जो जनसंख्या होती है वो कुल अनुसूचित जनजाति का 2.71% होती है। इनकी जो साक्षरता का दर अगर देखा जाए, लिटरेसी रेट जो इनमें होता है, इनका जो लिटरेसी जो रेट होता है वो होता है 47.2%। इनमें जो काश्तकार होते हैं
काश्तकार जो इनमें होते हैं वो होते हैं 28.2%। और इनमें जो खेतीहर मजदूर होते हैं, खेतीहर मजदूर की अगर बात की जाए 52.4% जो होते हैं वो खेतीहर मजदूर होते हैं। तो इनकी जनसंख्या होती है 4,14,526 की जनसंख्या होती है। कुल अनुसूचित जनजाति में इनका योगदान जो होता है 2.71% इनका योगदान होता है। इनकी लिटरेसी रेट जो होती है, साक्षरता दर 47.2% होती है। और इनकी काश्तकार जो इनमें होते हैं 28.2%। खेतीहर जो मजदूर होते हैं वो होते हैं 52.4% इनमें होते हैं। अब इनके प्रादेशिक वितरण की अगर बात हम करें तो इनका वितरण ये होता है कि ये जो होते हैं ये पूर्वी सतपुड़ा बघेलखंड, बघेलखंड में होता है, जिसमें अगर देखा जाए तो डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला है ना, सिंधी, सिंगरौली, और तीसरी अगर देखे जाएं शहडोल, उमरिया आदि इनमें जिलों में इनका वितरण होता है। तो फ्रेंड्स, ये है जनसंख्या। इनकी जनसंख्या कौन कौन सी होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये इनका जो है लिटरेसी रेट हो गया। इनका अनुसूचित जनजाति में जो योगदान होता है वो होता है 2.71% का योगदान होता है। इनका जो प्रादेशिक वितरण होता है पूरे सतपुड़ा बघेलखंड जो होता है क्षेत्र, जिसमें अगर देखा जाए तो ये सारे जिले आते हैं, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिंधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया आदि। अब जो हम देखेंगे इनके जो है जाति के इनके उपवर्ग कौन कौन से होते हैं। इनके उपवर्ग की अगर बात हम करें तो उपवर्ग में फ्रेंड्स होते हैं भरोतिया, नरोतिया, एक होता है नाहर, यानी कि उपजाति के वर्ग जो होते हैं वो है ना, नाहर, कठमेना आदि। इनमें क्या होता है, एक बिंजवार करके एक उपजाति इनकी होती है, ये है ना। ये उपजाति जो होती हैं वो क्या होती हैं कि सभ्य होती हैं, और ये क्या होते हैं कि बड़े जमींदार होते हैं। क्या होते हैं, बड़े जमींदार वर्ग में ये आते हैं। कौन, बिंजवार करके इनकी सब एक उपजाति होती है बेकाऊ की। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं कि एक जो है बड़े जमींदारों में इनमें ये आते हैं। अब जो अगर हम बात करें डिस्कस, तो उनके सामाजिक संगठन की अगर बात हम करें अब जो आती हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक स्वरूप, है ना, सामाजिक स्वरूप की अगर बात हम करें, जिसमें आता है पहला परिवार। इनका जो परिवार होता है वो होता है पुरुष प्रधान होता है। पुरुष प्रधान इनका क्या होता है, परिवार होता है, अर्थात पितृसत्तात्मक इनमें व्यवस्था होती है, जिसका स्वरूप क्या होता है, पितृसत्तात्मक इनका स्वरूप होता है। स्वरूप क्या होता है, परिवार में पुरुष प्रधान होते हैं और स्वरूप होता है पितृसत्तात्मक। लेकिन महिलाओं का सम्मान इस जो है जनजाति में भी किया जाता है। यहाँ पर महिलाओं का अगर कोई सम्मान यहाँ पे अपमान किया जाता है तो ये इसका बाइकआउट भी इनको बाइकआउट ये उस जो है समाज को है उस व्यक्ति को बाइकआउट ये कर देते हैं। अब अगर देखा जाए तो इनके सामाजिक संगठन की अगर बात हम करें, इनका जो संगठन होता है इसमें क्या 5 प्रकार के फ्रेंड्स 5 प्रकार के इनमें होते हैं पंच। सबसे पहले जो आता है वो आता है मुकद्दम। तो फ्रेंड्स मुकद्दम जो होता है गांव का मुखिया होता है। गांव का मुखिया कौन होता है, मुकद्दम होता है। ये क्या होता है कि जो इसका ये कार्य होता है गांव के जितने भी शासकीय और जो सामाजिक कार्य होता है उनका प्रबंध करना, है ना। तो शासकीय या प्रशासनिक जिसको कहते हैं, शासकीय प्लस जो सामाजिक कार्य होते हैं, सामाजिक कार्यों का क्या करता है ये मुकद्दम जो होता है उनका प्रबंध करता है। अब जो मुकद्दम का जो सहायक होता है
मुकद्दम का सहायक जो होता है वो होता है दीवान, दूसरे नंबर पर आता है। क्या होता है? दीवान। दीवान जो इसका सहायक होता है, यानी कि इसके अनुपस्थित में सारे कार्य कौन करता है? दीवान करता है। फिर जो नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, वो आता है समृद्ध। अब समृद्ध क्या करता है कि सामाजिक कार्यों का प्रबंध करता है, सामाजिक ये कार्यों का प्रबंध देखता है गांव में, है ना। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है कोटवार। अब फ्रेंड्स कोटवार जो होता है ये क्या होता है? ये शासकीय सेवक होता है, शासकीय सेवक होता है ना। अभी जो कोटवार होता है फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं कि जो मुकद्दम होता है, मुकद्दम के निर्णयों की जो है ये घोषणा जो है कौन करता है? वो कोटवार करता है। तो ये क्या करता है? ये निर्णयों की घोषणा करना, है ना, निर्णयों की ये घोषणा करता है। वो किसके निर्णयों की करता है? तो मुकद्दम के निर्णयों की। मुकद्दम के निर्णयों की घोषणा कौन करता है? वो करता है कोटवार करता है। अब जो लास्ट आता है वो आता है देवार। क्या आता है फ्रेंड्स? वो आता है देवार। अब जो देवार होता है, ये देवार क्या होता है कि ये होता है धार्मिक पूजा पाठ वगैरह ये जो करते हैं, धार्मिक पूजा का कार्य करता है देवार। और देवार को भूमिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवार को कहा जाता है भूमिया। फ्रेंड्स तो ये था बेगा जनजाति का सामाजिक स्वरूप और संगठन, जिसमें इनके परिवार में जो है पुरुष प्रधान और स्वरूप जो होता है पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है। पांच प्रकार के होते हैं: मुकद्दम, दीवान, समृद्ध, कोटवार और देवार। ठीक है। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे, अब वो आगे का जो लेक्चर्स होगा, अब होगा इनका खान पान। क्या होगा? इनका भोजन। यानी कि जो बेगा जनजाति होती हैं उसमें जो है खान पान के क्या स्वरूप होते हैं या उनका भोजन किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स इनके भोजन की अगर बात हम करें तो इनका जो भोजन होता है मुख्य जो होता है वो होता है पेज। मुख्य जो भोजन होता है वो होता है पेज। अब ये पेज जो होता है ये होता है पेय पदार्थ होता है। क्या होता है? पेय पदार्थ होता है जो कोदो, एक मिलेट्स आता है, कोदो कुटकी प्लस मक्का, इनके मिश्रण से क्या होता है ये बनाया जाता है। इसके भोजन में जो है तीन इनके भोजन के स्वरूप या प्रकार बताए गए हैं। ये तीन प्रकार से भोजन को, एक तो सुबह जो भोजन लेते हैं ये लेते हैं बासी भोजन। दोपहर में जो भोजन लेते हैं वो लेते हैं ये पेज। और रात्रि का जो भोजन होता है वो होता है बियारी। क्या होता है? बियारी। तो तीन प्रकार का जो भोजन होता है वो होता है बियारी। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बेगा जनजाति द्वारा जो है रात्रि में जो भोजन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है बियारी। या कौन सी जनजाति होती हैं जो बासी भोजन करती हैं? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा? वो होता है बेगा जनजाति। अब एक राइटर्स रहे हैं डॉम मॉरिस करके आते हैं। कौन आते हैं? डॉम मॉरिस, जिन्होंने एक लिखी है कि एक पुस्तक लिखी है उन्होंने, आंसर्ड बाय फ्रूट्स, आंसर्ड बाय फ्रूट्स। कौन राइटर्स इनके? डॉम मॉरिस, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जो बेगा जनजाति होती हैं इनके भोजन में, बेगा जनजाति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है? कमी होती है। किसने कहा? डॉम मॉरिस ने कहा है। आंसर्ड बाय फ्लूट्स में उनकी पुस्तक होती है डॉम मॉरिस की, जिसमें उन्होंने बेगा जनजाति के बारे में ये कहा है कि इनके भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। अभी इनका जो बेगा जनजाति का जो यूँ कहें कि जो जिसमें भोजन करते हैं उसको कहा जाता है महलोन का पत्ता। महलोन के पत्ते में जो है उनके पत्तल दूने वगैरह इनके बनते हैं महलोन के पत्तों से ही। हमारे भोजन की जो थाली होती है वो महलोन के पत्ते की इनकी होती है। अब जो क्रम देखें तो इनमें आते हैं कुछ सांस्कृतिक, कुछ रीति रिवाज आते हैं इनके, है ना फ्रेंड्स। सांस्कृतिक रीति रिवाज को अगर देखें, सांस्कृतिक रीति रिवाज
या परंपराएं। सबसे पहले जो इनमें आता है वो आता है जन्म संस्कार। जन्म, विवाह और मृत्यु, 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जन्म संस्कार में आता है एक शब्द आता है, आपने सुना होगा, सुनमाई। सुनमाई करके आता है। क्या होता है कि आपने सुना होगा कि जब पुराने समय में जो गांव में अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या होता है, दाई होती है जो बच्चों को जो है जलाने का कार्य करती थी पुराने समय में। तो वही बेगा जनजाति में क्या होता है, वो सुनमाई उनको कहा जाता है, जो घर की सयानी होती है ना। तो बच्चे जनाने का कार्य करते हैं सुनमाई, और एक घर की क्या सयानी होती है। अब एक जन्म संस्कार में एक और आता है, वो आता है झालर करके। झालर एक जन्म संस्कार में क्या होता है कि शिशु के जब बाल काटे जाते हैं, शिशु के बाल, सिर के बाल जो होते हैं, शिशु के सिर के बाल, या मुंडन संस्कार जो होता है ना, शिशु के सिर के बाल पिता द्वारा काटना, वो होता है झालर। पिता द्वारा काटना, तो वो जो संस्कार होता है वो झालर संस्कार होता है। अब अगर देखा जाए तो इनमें एक संस्कार और होता है, वो होता है बर्रा दाना। बर्रा दाना की अगर बात हम करें तो इसमें क्या होता है, शिशु को सभी प्रकार के जो अनाज होते हैं, सभी प्रकार के अनाज में क्या करते हैं, उसको रखते हैं। सभी प्रकार के अनाज में जो है शिशु को बर्रा दाना, जो एक जन्म संस्कार में एक व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है, बच्चों को उसमें रखा जाता है। अब जो बात हम करें, इनकी विवाह की पद्धतियों की बात हम करते हैं कि इनमें कौन कौन से विवाह के स्वरूप इनमें होते हैं। अब जो विवाह के स्वरूप जो होते हैं इनमें, विवाह की अगर बात हम करें तो विवाह में इनमें एक स्थापना की जाती है, वो की जाती है करस कुएं की। करस कुआं की स्थापना जो है बेगा जनजाति में विवाह के अवसर पर की जाती है। विवाह के जो प्रकार यहाँ पे होते हैं, मंगनी विवाह होता है, चढ़ विवाह होता है, लमसेना विवाह होता है, उधरिया विवाह भी इसमें होता है। हम जो अगर देखें तो जो मंगनी विवाह होता है, मंगनी विवाह, या जिसको चढ़ विवाह भी कहा जाता है। तो इस मंगनी या चढ़ विवाह में क्या होता है कि जो वर पक्ष की ओर से जो लड़के का पिता होता है वो लड़की के घर जाता है, और वहाँ पर जो है घर के आंगन में बैठकर लड़की से प्रतीकों के माध्यम से जो है मंगनी या शादी के लिए जो है उसको क्या करता है, उनसे स्वीकृति प्राप्त करता है इस मंगनी विवाह में। और इसी के अंतर्गत एक प्रथा, एक जो है यूँ कहें परंपरा होती है, मांगर माटी की परंपरा। मांगर माटी या माटी खौनी जिसको कहा जाता है, मंगर माटी की प्रथा जो है वो मंगलवार को होती है। किसको होती है, मंगलवार को इस जो है बेगा जनजाति में यह होती है। और उस दिन क्या होता है, जिस दिन ये मंगनी या चढ़ विवाह जो होते हैं उसमें जो गीत और यूँ कहें कि जो नृत्य होते हैं, इनमें गीत जो होते हैं, एक जो होते हैं बिलमा, दादरिया, ये तो इनमें गीत होते हैं। और एक जो होता है इनमें नृत्य होता है, इनमें नृत्य किया जाता है, कर्मा नृत्य, परधुनी, ये 2 प्रकार के नृत्य जो होते हैं इसमें किए जाते हैं जब मंगनी या चढ़ विवाह होता है। अब एक विवाह और इसमें आता है लमसेना विवाह। क्या आता है फ्रेंड्स, एक विवाह आता है लमसेना विवाह। अब फ्रेंड्स ये जो लमसेना विवाह होता है इसमें क्या होता है कि जो जो लड़का होता है वो अपने भावी ससुर के यहाँ पर जाकर जो है, यानी अपने ससुराल में जाकर अपने जो है ससुर की सेवा करता है ना, तो उसको कहा जाता है लमसेना विवाह। और ये जो सेवा जो करता है भावी ससुर के यहाँ पर जाकर, उसे कहा जाता है लामा नाई। क्या कहा जाता है, लामा नाई। यानी कि जब
लड़की का पिता जो होता है जब शादी के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं करता है, तब जाकर क्या होता है कि जो वर पक्ष की ओर से जो लड़का होता है वो अपने भावी ससुर के यहाँ पे जाकर जो है अपने ससुर की सेवा करता है और उन्हें जो है मनाने की कोशिश करता है। ये होता है लमसेना विवाह का प्रकार या स्वरूप। लमसेना विवाह क्या होता है? अब जो अगर हम देखें तो अब हम इनमें देखेंगे कि इनमें आते हैं मृत्यु संस्कार कौन कौन से होते हैं। मृत्यु संस्कार की अगर बात हम करें तो फ्रेंड्स मृत्यु संस्कार में इनमें एक प्रथा होती है। फ्रेंड्स वो होती है सांबरा प्रथा। कौन सी होती है? सांबरा प्रथा। इस सांबरा प्रथा में क्या होता है कि जो आत्मा की मुक्ति हेतु क्या किया जाता है कि जो सोने या चांदी का जो सिक्का होता है, सोने या चांदी का जो सिक्का होता है उसमें क्या किया जाता है कि दही लगाकर ये मुंह में रखा जाता है। ये मुख में रखा जाता है आत्मा की मुक्ति हेतु। अब एक और जो होती है इनमें प्रथा होती है नहवाल प्रथा होती है। नहवाल प्रथा में क्या होता है कि ये होगी सांबरा प्रथा मृत्यु संस्कार में, और इसी में एक आता है नहवल या नहवाल प्रथा इनमें होती है। इस नहावल प्रथा में क्या होता है कि अंतिम क्रियाक्रम में जो नगाड़ा बजाया जाता है, नगाड़ा बजाना, वो होती है नहावल प्रथा होती है बेगा जनजाति में। तो फ्रेंड्स ये इसमें दो स्वरूप थे मृत्यु संस्कार में। आई होप आपको इनका फॉर्मेटिंग अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट्स करना कि आपको जो है फॉर्मेटिंग किस प्रकार से अच्छा लग रहा है, पढ़ने में आसान है या फिर थोड़ा और इसको फॉर्मेटिंग को अलग किया जाए। अब जो अगर हम देखें अब जो फ्रेंड्स हम देखेंगे इनमें पर्व, इनके उत्सव, क्या देखेंगे इनके पर्व या इनके उत्सव कौन कौन से होते हैं। तो इनमें आते हैं उत्सव। उत्सव की अगर बात हम करें तो इसमें आता है एक तो रस नवा आता है ना, एक रस नवा करके आता है जिसको हम कहते हैं रतोना, या इसे वो कहा जाता है शहद पर्व। शहद पर्व भी इसे ही कहा जाता है। ये क्या होता है कि जो पुरुष नंगा बेगा की स्मृति में मधुमक्खियों का जो पूजन होता है, मधुमक्खियों का पूजन जो होता है रस नावा या रतुना या शहद पर्व में होता है। एक आती है बिदरी पूजा। क्या आती है अब साथियों? एक आती है बिदरी पूजा। बिदरी पूजा की अगर बात हम करें तो ये जो बिदरी पूजा होती है ये होती है बीज बोने से पूर्व उत्सव जो होता है वो होता है बिदरी पूजा होती है। और एक और इसमें साथ में आती है नवा फसल। नवा फसल यानी कि फसल काटने का पर्व, फसल काटना, तो ये होती है नवा फसल होती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वैष्णवी ग्रुप ऑफ MPPS। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।